पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन? 4 दोस्तों में मुकाबला सख्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ मुमकिन तौर पर 4 दोस्तों में से कोई एक हो सकता है। अगले आर्मी चीफ की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म ने मशावरत शुरू कर दी है कि अगला आर्मी चीफ किसको लगाया जाए। मैं हूं तौकीर मजहर, गपशप विद तौकीर मजहर में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, नए आर्मी चीफ के हवाले से खबरें तब सरगर्म हुईं जब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मशवरा मांगा, जिस पर पीपल्स पार्टी ने नए आर्मी चीफ की तकर्री को वज़ीर आज़म की स्वाबदीद करार दिया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुमकिन जानशीन 4 दोस्तों में कौन होता है। इससे पहले कि हम इन जनरलों के कारनामों और जिंदगी के बारे में जानें, हम देखें कि आर्मी चीफ की तकर्री किस तरह से होती है। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 243 के मुताबिक सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्मी चीफ का तकर्रर करता है। रूल्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर रैंक के अफसरान का तकर्रर वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। वो जनरल जिसने आर्मी को लीड करना हो, इसके लिए जरूरी शर्त है कि इसने किसी न किसी कोर को कमांड किया हो। तकर्री के लिए रवायत यह है कि जनरल हेडक्वार्टर्स 5 या 6 सीनियर जनरलों पर मुश्तमिल एक लिस्ट वजारत दफा को भेजती है, जहां वजारत दफा इसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेज देती है। इन जनरलों की तमाम तफसीलात काबीना में ज़ेरे बहस लाई जाती हैं और वज़ीर आज़म रिटायर होने वाले आर्मी चीफ से भी तबादला ख्याल करते हैं। ताहम ये फैसला वज़ीर आज़म की स्वाबदीद पर होता है। इस वक्त मुकाबला 6 जनरलों के दरमियान है, जिनमें एक सबसे सीनियर और एक सबसे जूनियर। ताहम असल मुकाबला एक ही बैच के 4 दोस्तों में है। फर्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के सबसे सीनियर मोस्ट जनरल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर ने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के जरिए फौज ज्वाइन की। इन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन मिला। इन्हें मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ काम करने का इत्तफाक हासिल है। वो फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज के तौर पर काम कर रहे थे, जहां मौजूदा चीफ जनरल बाजवा रावलपिंडी कोर के कमांडर थे और लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर के बॉस थे। इन्हें अक्टूबर 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस लगाया गया। ताहम नवंबर में ही इन्हें डीजी ISI तैनात कर दिया गया, जहां उन्होंने 8 माह तक खिदमात सर अंजाम दी। दिलचस्प बात यह है कि 27 फरवरी 2019 में भारतीय तैयारे गिरने के बाद भारत ने पाकिस्तान के 8 मकामात को एटमी मिसाइलों से हमला करने का मंसूबा बनाया, जिसका ISI ने पहले ही पता चला लिया और लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर ने भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल पर टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान के 8 मकामात पर हमला करने का सोचा तो पाकिस्तान भारत के 13 मकामात पर हमला करेगा, जिसके बाद भारत ने हमला करने का मंसूबा तर्क कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर गुजरांवाला कोर की कमांड कर चुके हैं और इस वक्त GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। सेकंड, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का तल्लक पाक फौज के सिंध रेजिमेंट से है और वो 4 दोस्त जनरलों में जिनका तल्लक एक ही लॉ कोर्स से है सबसे सीनियर हैं, क्योंकि पाक आर्मी नंबर इन्हें सबसे पहले अलाट हुआ था। डीजी मिलिट्री ऑपरेशन की हैसियत से लेफ्टिनेंट जनरल साहिर मिर्जा ने ऑपरेशन ज़रबे अज़्म की मनसूबाबंदी की। इन्हें आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का दस्ते रासत समझा जाता था। जनरल राहील ने इन्हें क्वाड्रिलेटरल ऑपरेशन ग्रुप में, जिनमें पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और अमेरिका शामिल थे, में दफ्तर खारजा के हमरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी का फर्ज सौंपा। इस ग्रुप का मकसद अफगानिस्तान में मुतहारब ग्रोहों के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आगाज करना था। बाद में वो सरताज अजीज की सरबराही में कायम की गई कमेटी में भी शामिल हुए, जिसने गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात की तजवीज़ पेश की। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाते ही जनरल बाजवा ने इन्हें इनकी सलाहियतों के अतराफ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा सौंपा, जो फौज में आर्मी चीफ के बाद सबसे ताकतवर ओहदा माना जाता है। वो दफाही और खारजा अमूर में अहम फैसलों में शरीक रहे। उन्हें 2021 में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा चीन के साथ स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2021 के अवाखिर में इन्हें पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी कोर को कमांड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो इस 10वीं कोर की कमांड कर रहे हैं। अगर फैसला मेरिट पर हुआ, अपने ताबनाक कैरियर और सलाहियतों की वजह से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी या आर्मी चीफ के लिए मौजूद तरीन अफसर हैं। थर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास।
लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का तल्लुक पाक फौज की 41वीं बलोच रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के बैचमेट हैं। वो जनरल राहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इस हैसियत से वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से करीबी रवाबत इख्तियार कर चुके थे और पर्सनल स्टाफ ऑफिसर की हैसियत से लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मिलिट्री और सिविल क़यादत के दरमियान तावन के तरीक़ेकार और फैसला साजी का दराक रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को पाक फौज में इंडियन अमूर का माहिर समझा जाता है क्योंकि इनकी ज्यादातर पोस्टिंग्स पाक भारत सरहद पर रहीं। वो पाक फौज की 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड कर चुके हैं जिसके ज़ुम्मे कश्मीर का दफा है। 3 स्टार जनरल से बनने के बाद इन्हें कोर कमांडर पिंडी लगाया गया। इनकी क़यादत में ही पाक भारत फौज ने 2003 को सीज फायर मुआहदे की तजदीद की। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिससे वाज़ह है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मौजूदा चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का एतमाद रखते हैं। 4th, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद का तल्लुक पाक फौज की माया नाज बलोच रेजिमेंट से है। इन्हें फौज में टीचिंग स्टाफ और कमांड का वसी तजर्बा हासिल है। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने ऑपरेशन ज़रब अज़ब और रद्दल फसाद में अहम किरदार अदा किया और शुमाली वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड की। बाद में वो ISI में डायरेक्टर जनरल एनालिसिस तैनात हुए, जहाँ उन्हें दुनिया की मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने का मौका मिला। इन्हें खारजा पॉलिसी, कौमी सलामती के साथ जोड़ने का भी वसी तजर्बा हासिल है। वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्होंने 1.5 साल पेशावर कोर की क़यादत की। इस वक्त वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। 5th, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है और इनकी जनरल बाजवा से पुरानी शनासाई और करीबी हैसियत हासिल है। ब्रिगेडियर की हैसियत से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जनरल बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं और जनरल बाजवा पिंडी को कमांड कर रहे थे। जनरल बाजवा की आर्मी चीफ तैनाती के वक्त फैज हमीद पुनवाकल में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड कर रहे थे। ताहम जनरल बाजवा ने कमान संभालते ही इन्हें ISI में DG काउंटर इंटेलिजेंस तैनात कर दिया, जहां इनके फ़राइज़ में दाखिली सलामती और रियासती अमूर शामिल थे। उन्होंने फैजाबाद धरना ख़त्म कराने में भी अहम किरदार अदा किया और ग्रंटर की हैसियत से मुआहदे पर दस्तखत किए। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद इन्हें एडजॉइंट जनरल तैनात किया गया, जिसका काम फौज में डिसिप्लिन कायम करना है। एडजॉइंट की हैसियत से उन्होंने करार वाकई सजाएं दी, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अकबाल को 14 साल कैद और ब्रिगेडियर रजवान को फांसी की सजा शामिल है। इन्हें अप्रैल 2019 में DG ISI तैनात कर दिया गया, जहाँ उन्होंने गवर्नमेंट को मुख्तलिफ मसाइल पर मदद फराहम की। उन्होंने रवायती खारजा और कौमी सलामती पॉलिसी के अलावा पावर सेक्टर, हुकूमती इस्लाहात और मुआशी हालात को बेहतर बनाने में हुकूमत की मदद की। इमरान खान ने उनकी इन्हीं सलाहियतों की वजह से इन्हें DG ISI के तौर पर काम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इमरान खान के जनरल बाजवा से इख्तलाफात पैदा हुए। ताहम इन्हें पेशावर का कोर कमांडर मुकर्रर कर दिया गया, जहां उन्होंने लगभग 1 साल खिदमात सर अंजाम दी। अब वो बहावलपुर के कोर कमांडर की हैसियत से फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुश्किल से ही इन्हें चीफ के लिए नामजद करे, क्योंकि नून लीग इनकी सियासी अमूर में इमरान खान की हमायत की वजह से नाला है। 6, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमर इस वक्त आर्मी चीफ के उम्मीदवारों की फहरिस्त में सबसे जूनियर जनरल हैं। इनका तल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है। वो सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनके अलावा उन्होंने GHQ में डायरेक्टर जनरल स्टाफ डिवीजन के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी, जिससे इनको GHQ के काम करने के तरीक़ेकार के बारे में आगाही हासिल हुई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमर मेजर जनरल की हैसियत से 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड कर चुके हैं। 3 स्टार जनरल बनने के बाद उन्होंने जनरल बाजवा के करीबी साथी के तौर पर एडजॉइंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आमर 30वें कोर गुजरांवाला के कमांडर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।